और झारखंड में नई शराब नीति के तहत कई चीजें बदली हुई दिखाई देंगी, जिसमें शराब दुकान को निजी हाथों में दिया जाएगा और साथ ही समय में भी बदलाव किया गया है। अब शराब की दुकान रात 11 बजे तक खुली रहेगी। न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान झारखंड सरकार में उत्पाद एवं निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि नई नीति के तहत राज्य में शराब सस्ती होने वाली है। इसका उदाहरण पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा का है। यहाँ शराब सस्ती है, इसलिए ज्यादा बिकती है। इन राज्यों में शराब झारखंड आती है और इसलिए यहाँ पर बिक्री कम होती है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं क्या कुछ उत्पाद एवं निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा, वो आपको सुनाते हैं। नई शराब नीति को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। कई तरह के बदलाव नई शराब नीति में की गई है, क्योंकि अब नई शराब नीति के तहत जो प्राइवेटाइजेशन है वो अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी खुदरा शराब की जो बिक्री है निजी हाथों में चला गया है। अब इसमें कई तरह के संशोधन हुए हैं। क्या कुछ नई शराब नीति में है, हम सीधे जुड़ते हैं। राज्य सरकार में मंत्री हैं, उत्पाद विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी हैं। योगेंद्र जी, नई शराब नीति अब लागू हो गई है, क्या कुछ सिस्टम है उस नई शराब नीति में, क्या कुछ नया बदलाव किया गया है? आप ही लोग तो सवाल करते थे पुरानी व्यवस्था पर, अभी जो व्यवस्था कायम है उस पर तो मीडिया ही सवाल करता था कि इस व्यवस्था को कितना दिन तक घसीट के चलाएगा लोग। उस व्यवस्था पर सवाल उठते रहता था कि प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा मनमानी तरीके से रेट वसूला जाता है और कई गड़बड़ियाँ की जाती है। इसलिए हम लोग 2025 नया शराब नीति लेके और बड़ी पारदर्शी है और ये 5 साल का है। आज तक का 3 वर्ष से भी अधिक का समय अवधि के लिए कोई भी आवंटन नहीं होता था, लेकिन यह पूरे 5 वर्षों के लिए है। तो 5 वर्षों होने का मतलब है कि उद्यमी लोग यहाँ पहुँचेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। चूँकि 5 साल की पॉलिसी है, पहला राज्य का हम समझते हैं कि पूरे देश में ये पहला राज्य है कि 5 वर्षों का कर रहा। और हम लोग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी लागू किए हैं कि हर बोतल को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर बोतल पर निगरानी होगी, राज्य का राजस्व बढ़ेगा और जहाँ पर डुप्लीकेट शराब, अवैध शराब का निर्माण करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जो गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती थी, जहरीली शराब पीने से जो मौतें होती थी, अब वो रुकेगा और निश्चित तौर पर गुणवत्ता रहित शराब लोगों को हम लोग परोसेंगे, मुहैया कराएंगे। आवंटन कैसे होगी? जैसे आपने कहा कि एनआईसी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, हर एक व्यक्ति को जो आवंटन होगी वो लॉटरी की सिस्टम होगी, तो यानी पूरी तरह से पारदर्शिता होगी। बिल्कुल। अब चूँकि एनआईसी पर अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो हम समझते हैं कि हमारी समझ से परे होगा। चूँकि एनआईसी पूरे राष्ट्र स्तर की जितने भी सॉफ्टवेयर है वो एनआईसी काम करती है, राज्य की जो भी सरकारी इकाई हो एनआईसी काम करती है। इसलिए मैंने कोई सवाल खड़ा न हो, इसलिए सारे जवाबदेही सॉफ्टवेयर की, लॉटरी की, ई लॉटरी की सारी जवाबदेही एनआईसी को हमने दिया है और बड़ा स्पष्ट तरीके से हम लोग उसको कह रहे हैं कि पूरे राज्य में लॉटरी के माध्यम से होगा, ई लॉटरी के माध्यम से होगा और कोई भी 36 दुकान से अधिक पूरे राज्य में नहीं ले सकता है। तो इससे साफ पता चलता है कि बाहर के उद्यमी, बाहर के जो बिचौलियाँ हैं, बाहर के जो शराब माफिया थे, अब हमारे राज्य में शराब का कारोबार में भागीदारी नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई 36 दुकान, अगर मैक्सिमम उसकी किस्मत अच्छी रहेगी तब 36 दुकान मिलेगा, बट उसको नहीं मिलेगा 2, 4, 5। तो हमारे राज्य के युवा, छोटे उद्यमी हम लोग इस व्यापार से जुड़ेंगे और राज्य के अंदर के ही उद्यमी यहाँ इस व्यापार में लगेंगे। प्राइवेट तो खैर निजी हाथों में तो चली गई है, लेकिन जो थोक विक्रेता है वो राज्य सरकार के पास है, तो कैसे इसको फुलफिल करेगी, कैसे जो कमियों को वो पूरा करेगी? क्योंकि डिमांड तो बहुत है झारखंड में। नहीं, आपने देखा होगा जिस तरह हम 24-25 में डिमांड पूरा किया और डिमांड पूरा करने के साथ राजस्व का भी टारगेट को हमने पूरा किया और उसके ऊपर भी हम गए। तभी राज्य सरकार जेएसपीसीएल के माध्यम से होलसेल को चलाएगी और हम आपूर्ति कहीं कोई बाधित ना हो, कोई भी ऐसा ब्रांड यहाँ ना मिले, ऐसा सुनिश्चित हम करना चाहते हैं कि हर ब्रांड यहाँ मिले। ये हम लोग उपाय ढूंढे हैं और देखिए, हमको मेरा लक्ष्य है कि इस बार राज्य सरकार 3000 करोड़ का लक्ष्य दिए। हम समझते हैं कि इसको 3500 से 4000 करने का हम अपना अनुमान लगाए हैं, अपनी मेहनत करेंगे और 3500 से 4000 का टारगेट में हम लोग ला करके खड़ा करेंगे। और शराब नीति और शराब उत्पाद विभाग के प्रति लोगों का जो नज़रिया था, उस नज़रिया को हम बदलने का काम करें। इसमें कुछ टाइम टेबल को भी लेकर कुछ संशोधन किया गया है। 1 जुलाई से हम समझते हैं नई नीति लागू हो जाएगी, चूँकि कई प्रक्रिया हैं। आज से पब्लिश्ड होगा, उसका टाइम फ्रेम होगा कि तरह तरह की कई तरह की तारीख अंकित होगा, कब आप शुरुआत करेंगे, कब डालेंगे, कितने समय पर स्क्रूटनी होगा, कौन सा तारीख में
आपका आवंटन होगा, लॉटरी होगा, ये जिला स्तर पर आज से हम लोग शुरू कर दिए हैं। जिला स्तर पर रिपोर्ट मांगा जा रहा है और उस पर हम लोग समझते हैं, लेकिन हर हाल में 1 जुलाई से हम लोग नया शराब नीति को लागू कर देंगे। मंत्री जी हमेशा ये चीज़ें सामने आती रही है कि ओवर प्रिंट जो ओवर प्राइस लिए जाते हैं दुकानों में, तो उसके बावजूद भी अगर कोई दुकान ओवर प्राइस लेती है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? कई कार्रवाई किए हैं, आपने विधानसभा में देखा होगा, अपने आप वहाँ मौजूद थे कि 1 साल में 99 से 17 जो ओवर रेटिंग का मामला था, उसमें और कई मामले थे, उसमें कई कार्रवाई की है। कई लोग को हम लोग जेल भी भेजे हैं, कई लोग पर आज कार्रवाई भी चल रही है, और कहीं भी शिकायत मिलता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, और आगे भी शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। कई ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी है जो पहले से है, उसके हाथों में भी जाने की आशंकाएं जताई जा रही है, और कई ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी है जिनके माध्यम से राजस्व जो आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, घोटाले की बातें सामने आई है। देखिए, आशंकाओं का तो कोई इलाज नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि कई प्लेसमेंट पुराने प्लेसमेंट एजेंसियों के शराब में जाने के, देखिए खुला ओपन बिड है, अगर वो जाएं तो हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे ना। लेकिन अगर हमारा पूर्व से उसमें जुड़ा हुआ और हमारा राजस्व का क्षति पहुंचाया है तो उसको हम लोग बाहर करेंगे, उसको हम लोग लॉटरी में भागीदार नहीं होने देंगे। एक सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी यानी राज्य के जो विपक्ष है वो कह रही है कि दिल्ली में जिस तरह से शराब घोटाले हुए थे, झारखंड सरकार में भी एक बड़ा शराब घोटाला होने वाला है, जिस तरह से नई शराब नीति बनी है। जांच करा लेंगे ना, जांच करा लेंगे। हम तो कहते हैं सांच को आँच नहीं, जांच करा लीजिएगा। ये राज्य का पहला पॉलिसी है जितनी पारदर्शी पॉलिसी बना है। आप विपक्ष को केवल कोई काम नहीं, केवल आरोप लगाने का है, तो आरोप, चूंकि आरोप लगाना और वास्तविकता अलग है। हमने तो कहा कि पूरी पारदर्शी तरीके से इस शराब नीति को हम स्थापित करेंगे, लॉटरी करेंगे, लागू करेंगे, और कहीं कोई शक है तो हमको बताएं, हम सुनने को तैयार है कि कहाँ आशंका है, हमको बता दें, हम उस बात को सुनने को तैयार हैं, और अगर आशंका सही है तो उसको हम लोग समाधान करने के दिशा में बढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल, ये योगेंद्र प्रसाद है, उत्पाद विभाग के जो मंत्री है यानी लीगल मिनिस्टर है। कैबिनेट ने शराब नीति में संशोधन की है, नई जो प्रस्ताव है वो अब पारित हो चुकी है, इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब ये देखना कि इस बदलाव से वाकई में झारखंड को कितना राजस्व उत्पाद विभाग से मिलता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट बीके के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।